શ્રીમદ રાજચંદ્ર અતરાંક 569 ચાલે છે. મનુષ્યપણાનું કેટલું મૂલ્ય છે કે જો કોઈ આત્મજોગ બને તો આ મનુષ્યપણાનું મૂલ્ય કોઈ રીતે ન થઈ શકે તેવું છે. પ્રાય મનુષ્ય દેહ વિના આત્મજોગ બનતો નથી એમ જાણીને, એમ સમજીને, એમ નક્કી કરીને અત્યંત નિશ્ચય કરી એકદમ પાકો નિર્ણય કરવો कि ये पात्रता ये मनुष्य भोग में हो सकती है और हम वर्तमान में मनुष्य भोग में है, तो ये हमें अवसर मिला है. ये निश्चय करना चाहिए हमें कि अभी अगर नहीं काम किया तो दूसरी गति में आत्मजोग बनने वाला नहीं है. पात्रता ये सब प्रकट होगी नहीं. निश्चय करी आज देह में यही मनुष्य भोग में आत्मजोग उत्पन्न करवो घटे एटले जोईए. हमणां ज आ कार्य करवू જોઈએ. तो ये केवी रीते थाय? जिसको ये कार्य करना है, पात्रता प्रकट करनी है, उसको ये प्रश्न होता है कि ते केवी रीते थाय. तो ये विषय चलेगा आज. विचारनी निर्मलता है. विचारनी निर्मलताए करी जो आ जीव अन्य परिचय थी पाछो वड़े. पात्रता कब प्रकट होती है कि विचार में निर्मलता है, रागादि भाव से उसके फलस्वरूप जो चार गति है, क्या उसके कारण से ये विचार ना आए क्या कि पुण्य भाव करेंगे तो हमें आगे जाकर स्वर्ग आदि गति मिलेगी, या तो पाप भाव करेंगे तो नरक या तिर्यंच में जाना पड़ेगा, इसलिए हमें पात्रता प्रकट करनी है. ऐसा नहीं कहते हैं. लेकिन विचारनी निर्मलता, आ जीवने अन्य पदार्थनो संबंध સાથેનો જે સંબંધ છે એને અહીંયા अन्य परिचय कहो. क्या पहले कहा ना कि अन्य परिचय थी पाछो वड़े. अन्य परिचय क्या है कि अन्य माने दूसरा, दूसरे पदार्थ के साथ जो जीव का संबंध है, परिचय है. आ शरीर मालूम है. सबसे नजीक तो क्या है? शरीर है. वहां से चालू करते हैं. शरीर मालूम है. साजू नरू रहे तो सारू, क्या रोग न हो तो अच्छा है. बाकी जेटलो जेटलो उदयनी साथे जीव अजीव એટલે પૂતગલ, गाड़ी बंगला पैसा मोबाइल, सचेत एटले कुटुंब परिवार जेमा अंदर में जीव छे, चेतना छे, जेने ए सचेत अने अचेत बे छे टोटल. एना पदार्थ साथे जे कई संबंध छे एनो पोतापणे परिचय छे. संबंध का एक प्रकार लिया यहाँ क्या
समय सार में 3 प्रकार लिया है। संयोग सिद्ध संबंध आया था ना अपने, तादात्म्य सिद्ध संबंध। यहाँ પોતાપણાનો જે પરિચય છે, શરીર સાથે, કુટુંબ પરિવાર સાથે, ઘર સાથે, દુકાન સાથે, પરિચય એટલે પોતાપણે મારો ઉદય છે, મારા છે એ પ્રકારનો જે ભાવ છે, अंदर में ये भाव चालू है, सामने चीज है, अंदर में ज्ञायक आत्मा है, जब वो चीज को जानता है तो ये मेरी है, ऐसा जो भाव अंदर में हुआ એ બધો અન્ય પરિચય છે। पात्रता પણ એ જ એને બાધક કારણ છે। पात्रता वर्तमान में नहीं प्रकट हो रही है, उसमें रुकावट का कारण शरीर, कुटुंब, परिवार आदि पर पदार्थ से अपनत्व जो किया है, अपनत्व का जो भाव है उसका क्या मारा छे ए प्रकारे जे भाव छे ए बधो अन्य परिचय छे। पात्रतामां पण ए ज एने बाधक कारण छे, एटले एने विचारनी निर्मलता करीने एटले शुद्ध अंतकरणथी ये परिणाम मने नुकसानकारक है। पहले मेरा बना करने से फायदा है ऐसी जो हमारी समझ है, इसके कारण से जीव दूसरे पदार्थ के प्रति दृढ़पणे अपनत्व का भाव कर रहा है। अपनत्व के भाव में वो खुश है, क्या मारा छे अने खुशी थाय, लेकिन ये मुझे नुकसान नो कारण है ऐसा जब नहीं लगा है तब तक ऐसा खुशी का भाव आता है। मारू घर है, मारी पत्नी है, मारा माँ बाप है, मारी गाड़ी है, हाँ मारू मोबाइल है, एने खुशी नो भाव है। जो पण ये भाव थी एने जे नुकसान थाय छे इसका पता नहीं है क्या कि ये भाव से मेरा परिभ्रमण हो रहा है। मारा परम हित ने रोकनारा छे, मने सुख प्रगट थाय एवं कार्य में विघ्न करनारा छे, रुकावट करनारा छे। कोण? कुटुंब, परिवार, गाड़ी, बंगला मने मारा सुख में रोकनारा छे नहीं, पण ई मारा छे एवो भाव जे छे ए मने रोकनारो छे। फरक समझाय छे के नहीं? एक न्याय तो बहुत सहेलू थी गयु, त्यां कई करवानुं ज नथी, बधुं करवानुं अहींया ज छे, सहेलू करी नाख्युं हाव। कारण के बीजाने फेरवવું એ તો બહુ અઘરું છે, સમજાણું? એ માથાકૂટ કરવાની જ નથી। कुटुंब, परिवार, गाड़ी, बंगला ये संसारी नहीं है, जाओ। हाँ? लेकिन ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ऐसा जो मेरे पने का भाव है वो ही संसार है। संसार बाहर में नहीं, अंदर आत्मा में ज छे, अने मोक्ष पण आत्मा में ज छे। तो बाहर में कई फेरवानुं ज नथी। ए मारा छे एवो जे अंदर में भाव छे ई ज ई जीवनो संसार छे। समझे? आवुं शुद्ध अंतकरण थी विचारीने ए परिणाम थी एने पाछा वळवू घटे छे, एनाथी एने पाछो वळवू जोईए। मारापणुं जे छे एने छोड़वानो विचार आववो जोईए,
કેમ કે આખરે તો કોઈ છે જ નહીં આપણું. આપણે કોના? તમે કોના છો? બધાને આ છે પ્રોબ્લેમ કે હું કોઈનું માનીશ નહીં, પણ બધાએ મારું માનવાનું. હા, છે કે નહીં? આ रूल શું? मैं कोई कहेगा तो करने वाला, मेरी स्वतंत्रता का क्या? उतनी स्वतंत्रता मुझे नहीं, मैं जो चाहूं मैं नहीं कर सकता हूं. ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे लोग मैं जो कहूं वही करना चाहिए. तो सेना માટે લગન કર્યા? હા, શેના માટે કર્યા? કાંઈ કંટ્રોલ જ જો ન હોય તો હું કામનું લગ્ન કરીને? એને જે કરવું એ કરે, આપણે જે કરવું એ કરી, તો સાથે રહેવાનો મતલબ શું? કે નહીં? તો નહીં, પ્રોબ્લેમ આવશે. એટલે આપણે કોઈના અંડરમાં આવવા તૈયાર નથી. આવું છે. આપણે સ્વતંત્ર રહેવું છે, પણ બીજાને પરતંત્ર રાખવું છે. કોને એ કરવું છે? પછી वो साइड में उनको क्या करना है? हाँ? उनको क्या करना है? हाँ, और खुद को इंडिपेंडेंट रखना है. अभी दोनों एक साथ एक रूम में रहे तो क्या हाल होगा? वो हमारे घर में जो हो रहा है वो. ठीक है ना? हाँ, हाँ. अगर दोनों को शांति से रहना है तो कंट्रोल छोड़ दो, इंडिपेंडेंस दे दो. हाँ, आपको जो सुझाव है आप दे सकते हो कि मेरे हिसाब से ये ठीक है, फिर आपकी मर्जी. वो भी आपको सुझाव दे सकती है कि आप मेरे हिसाब से ये आपका बात सही नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा सही है. लेकिन यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ तक तो फ्रेंड्स के बीच में ऐसा भाव होता है. तो फ्रेंड रहते हैं ना, अभी फ्रेंड में से हस्बैंड वाइफ कब होते हैं ये आपको लाइन बताता हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट. दो फ्रेंड रहते हैं ना, वेल विशर है दोनों एक दूसरे के. हाँ, तो ही तो फ्रेंड कहेंगे ना. तो उसका कोई ठीक नहीं है तो वो बताएगा ये आपका ठीक नहीं है, आप सोचो और आपको ठीक लगे तो आप चेंज हो जाओ. उसको नहीं कहेगा तुम चेंज नहीं होगा तो मेरा तेरा रिलेशन खत्म आज से, ऐसा नहीं कहेगा. कहेगा क्यों? कि वो फ्रेंड है. और हस्बैंड वाइफ हो तो नो, यू कांट, यू हैव टू, नहीं चलेगा. बराबर है कि नहीं? हाँ, तो पहले फ्रेंड बन जाओ, फिर मेरा पना छोड़ सकते हो. अधिकार बुद्धि है ये छोड़ दो. क्या पाछू वड़ू है ना? तो ये पाछा रिवर्स में आया ना. शादी के पहले जब पहले मिले तो फ्रेंडशिप था ना, सगाई के पहले પાછું વળી ગયો, પાછો એ લેવલમાં આવી ગયો. સૌથી સારો સંબંધ ક્યારે હોય? ત્યારે. તો કમ બેક, પાછો વળ્યો હવે ત્યાંથી.
આ પરિણામ હવે મારે ન જોઈએ. કયા परिणाम? मारापणु जे छे, मारापणु में क्या आता है? अधिकार आ जाता है. मेरेपणे में क्या आता है? कंट्रोल, अधिकार. अपनी इच्छा के मुजब उसको कार्य करना चाहिए. એ પરિણામને હું ઈચ્છતો નથી. જે પરિણામને પોતે ચાહે તે પરિણામ નિરાધાર થયા થકા, જે પરિણામને પોતે ન ચાહે તે પરિણામ નિરાધાર થયા થકા कोई रीते टकी सकता नहीं. क्या अपनत्व का जो परिणाम है, मेरेपने का जो परिणाम है, आप जब तक चाहते हो इस परिणाम को, तब तक वो परिणाम को आपके आत्मा का सपोर्ट मिलता है. क्या न्याय बहुत अच्छा आ रहा है. तो आत्मा का जितना बल है वो उसका पूरा सपोर्ट वो परिणाम को मिलता है. कौन से परिणाम? पर में अपनत्व करने के परिणाम. समझ में आ रहा है? लेकिन जब आपको वही परिणाम नुकसान का कारण लगे, परिभ्रमण का कारण लगे, दुख का कारण लगे, तो फिर आप वो परिणाम को सपोर्ट नहीं करेंगे. क्या? क्योंकि आपको पसंद नहीं है, तो वो अपने आप कमजोर हो जाएंगे. यानी मेरापना कमजोर हो जाता है. केवी सरस बात करी थी ना. हाँ? समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर से विचारो, विचारने का विषय आया है अभी. जब तक पर वस्तु में मेरापने का परिणाम से आपको पता नहीं लग रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है और वो चीज आपकी नहीं हो रही है, हो ही नहीं सकती. पर वस्तु आपकी हो ही नहीं सकती. पर वस्तु पर की है, आपकी नहीं है. ठीक है? एक तो ये प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम कि ये परिणाम से आपको परिभ्रमण हो रहा है. तो ये जो मेरा बने का परिणाम ये आपको नुकसान करता है, नुकसान आपको होता है. ऐसा जब आपको अंदर से लगे, लगना, अभी समझ रहे मैं कह रहा हूं तो, लेकिन लगना कि ये मुझे नुकसान का कारण है, तो फिर आत्मा वो परिणाम को जो पहले आधार देता था, अपना सपोर्ट देता था, वो अभी नहीं देगा. तो वो परिणाम का बल है वो टूट जाता है. उसकी ताकत टूट जाती है, क्योंकि उसकी ताकत आत्मा में से आई है. जो परिणाम ने, जे परिणाम ने पोते न चाहे ते परिणाम निराधार आधार छूट गया उसका. आत्मा जो आधार उसका दे रहा था, वो आत्मा उसे आधार देना बंद कर दिया. निराधार थया थका कोई रीते टकी सकता नहीं. मेरापना फिर टिकने वाला नहीं है. क्या समझ में? जैसे ये बुक है, ये ना, हाँ, कोई नीचे से टेबल निकाल ले तो क्या होगा? क्योंकि टेबल के आधार से ही है. ऐसे आत्मा के आधार से ये परिणाम है. जब आत्मा को पता लगा कि ये मुझे नुकसान का कारण है, तो नीचे से आत्मा निकल जाता है. तो फिर ये जो परिणाम है मेरापने का, वो फिर उसमें जोर कुछ रहता नहीं है. फिर जब अंतर्मुख जब हो तो वो खत्म हो जाता है. हाँ,
હા હા આવ્યું ને પ્રતિક્રમણ. હા પ્રતિક્રમણ આવી ગયું. ફર્સ્ટ પેજમાં જ પ્રતિક્રમણના શુભાશુભ ભાવથી નિવર્તાવે છે એટલે કે પાછો વળે છે. પાછો વાળે છે તે આત્મા પ્રતિક્રમણ છે. પ્રતિક્રમણ મેં પૂર્વે કરેલા ભાવ છે, પ્રત્યાખ્યાન મેં ભવિષ્યમાં જે ભાવ છે અને आलोचनाમાં वर्तमानના જે भाव है, लेकिन वो चारित्र के परिणाम है। ज्ञान दशा के बाद जब पंचम गुण स्थान से आगे बढ़ता है तभी वो परिणाम रहते हैं। क्या पहले तो आत्मज्ञाનમાં સામાન્ય રીતે પોતે પાછો વાળીને આત્મામાં લીન થાય છે, ઠીક है, लेकिन मुनि दशा में क्षणे क्षणे आत्माમાં લીન થઈ જાય છે, એને પ્રતિક્રમણ કહેવાય છે। एक सेकंड भी पूरा उसमें नहीं रहता है मुनि, वो सेकंड के अंदर में अंदर चला जाता है, એટલે ત્યાં પ્રતિક્રમણ કહેવામાં આવે છે। સમજાણું? ચારિત્ર છે આ। साहब जी, जो बात आई मेरापना में नुकसान विचार से नहीं बट लगना चाहिए, हाँ, तो लगने के लिए मतलब क्या करूँ लगने के लिए? क्योंकि वो कोई लकड़ी नहीं है कि उसे मार कर लगाए। चौरासी लाख योनि में जन्म मरण करना फिर भी अंदर में तकलीफ नहीं हो रही है तो फिर कैसे होगा? क्या करे? हृदय बहुत कठोर है आपका, कठोरता छोड़ देना चाहिए, कोमलता होना चाहिए, हृदय कोमल हो जाना चाहिए कि तुरंत असर होने लगती है ऐसे जीव को। ये कठोर क्यों हुआ ऐसा? हाँ? कि संसार की प्रवृत्ति में करते करते पुद्गल के पदार्थ के प्रति जो प्रेम किया, लगाव किया, अपनत्व किया, इसके कारण से ये सब आत्मा में इसकी असर हो गई है कि कोई भी जिनवाणी की बात की असर नहीं हो रही है। ऐसा हो गया है। જ્યાં સુધી જીવ મારાપણાનું પરિણમનને ઈચ્છે છે, સારું છે એમ માને છે, મારાપણાથી ખુશ થાય છે, ત્યાં સુધી જે મારાપણાનો ભાવ વારંવાર આવે છે। સમજાય છે કે નહીં? હા। બાકી જો ખરેખર વિચારની નિર્મળતાએ કરીને તે પરિણામોથી આ જીવ પોતાને પાછો વાળે, પ્રયત્નપૂર્વક પાછો વાળે, તો એ પરિણામ કાંઈ એનો કેળો ન મૂકે અથવા એને ન છોડે એવું કાંઈ નથી। એ નિરાધાર થયા થકા ટકી શકવાના જ નથી, રહેવાના પણ નથી। मुमुक्षु का प्रश्न है, विचारनी निर्मलता एटले पात्रता, पात्रता लीधी अने विचारनी निर्मलता एटले शुद्ध अंतकरण छे, क्यांय पण खूणे खाचरे आत्मा में मेल नथी, चोख्खो शुद्ध अभिप्राय छे, मेलवाळो अभिप्राय नथी। अभिप्राय माने इंटेंशन, प्योर इंटेंशंस कहते ना, आ शुद्ध अंतकरण नो अर्थ आ गयो। इसके इंटेंशन बहुत प्योर है, भले प्रॉब्लम हुआ लेकिन इसके इंटेंशन बहुत
प्योर है, भला है ये जीव, ये कभी दूसरे को नुकसान करने वाला नहीं है। ऐसा કે બસ હવે આત્મહિત જ કરવું છે, આત્મહિત સિવાય મારે આ જીવનમાં હવે કંઈ કર્તવ્ય રહેતું જ નથી, મારે કરવા લાયક હવે કંઈ બીજું છે જ નહીં, એક જ મારે સુખી થવાનું કાર્ય કરવું છે। જે આત્મહિતને બાધાકારક હોય તે કોઈ પણ કિંમતથી મારે ન જોઈએ। मेरापना, करतापना, आधार, बुद्धि, क्या ये सब आत्महित को बाधा करने वाले, रुकावट करने वाले हैं। क्या ये परिणाम मारे જોઈએ नहीं, फिर भी होंगे लेकिन मुझे नहीं चाहिए, ऐसा पहले होता है। क्या? क्योंकि अभी वो ज्ञानी नहीं हुआ है तो उसको पर पदार्थ में मेरापने का भाव चालू है, लेकिन उसको वो भाव पसंद नहीं है, वो भाव उसको नुकसानकारक लग रहे हैं। समझ में? ऐसा ये पात्रता का लक्षण में आ रहा है। અને આત્મહિત થતું હોય तो कोई पण किम्मते करी लेवू छे, यहाँ ही प्रॉब्लम आता है। क्या कि कोई भी पोजीशन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए, मुझे ये काम करना है, ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। सब संसार में ठीक रहे, अनुकूल रहे और मुझे तब ये काम करना है। व्यापार में कोई प्रॉब्लम ना हो, घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तबीयत में कोई प्रॉब्लम ना हो, बैंक बैलेंस कम ना हो। हाँ ठीक है ना, वो सब ऐसा ही रहे तो मुझे ये काम करना है। कंडीशन जब तक है तो ये काम होने वाला नहीं। कुछ भी उस तो ये काम में नहीं लगेगा तो भी वैसा सेम होने वाला नहीं। वो तो है, लेकिन उसको ऐसा है कि मैं बहुत ध्यान रखूँगा तो सब ठीक रहेगा। मेरा ध्यान यहाँ सत्संग में चला जाएगा तो वहाँ हैदराबाद में अपना काम में क्या होगा, बिगड़ जाएगा ना कि नहीं? हाँ हाँ ऐसा लगता है नहीं, लगता है। वो लगना है ना, वो जब बदलेगा तो सब बदल जाएगा। जैसा समझ में आया वैसा जब लगेगा तो समझना कि मार्ग में प्रवेश हो गया। बस आ કેટલું दूर છે સમજવું અને લાગવું, એ બે વચ્ચે કેટલું डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? किसी को अनंत भव चले जाते हैं दोनों के बीच में। समझाय અને લાગે એ બે વચ્ચે કેટલાય ભવ એના નીકળી જાય। જેવું સમજાણું છે એવું લાગે જ નહીં। આપણે કહે છે ને લાગે એ ભાગે, જેને લાગે એ પછી આ કામમાં એકદમ વેગથી આગળ વધવા માંડી જાય। આ માર્ગ ફીલિંગનો છે, फीलिंग से ही आगे बढ़ता है जीव, समझ से नहीं बढ़ता है। लेकिन पहला समझ होती है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक तुलना करे કે સાતમી નારકીના જીવ ની प्रतिकूलता જેટલી तो कीमत कहीं चुकवવાની નથી। अगर हम इसमें लग गए हैं समझो, और हमारा बैंक बैलेंस में फर्क हुआ, कम हुआ, क्या तो कोई नारकी को जितनी तकलीफ है उतनी तो तकलीफ हमें नहीं होगी ना।
होगी क्या? સાતમી નારકીમાં જે પ્રતિકૂળતા છે, એટલી પ્રતિકૂળતા તો કોઈને અહીંયા સહન કરવાની નથી ને. कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या 7वीं नारकी जो सहन करता है उतना सहन करना पड़ेगा आपको. એટલી કઈ કિંમત ચૂકવવાની નથી. શું હવે એના પ્રમાણમાં જો તારે કિંમત ચૂકવવાની, તું પ્રતિકૂળતાની કે कोई विचार कर तो एक बहुत साधारण है. आ બધું जो भी लॉस होगा वो कोई इतना बड़ा तो होने वाला नहीं है. 10-20% कम भी हुआ, 30% कम भी हुआ तो क्या फर्क उतना पड़ेगा? हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं? पड़े तो पड़ेगा ऐसा नहीं है. हाँ, शायद न भी पड़े. एमा कई मोटी, अगर आप थोड़ा अंदर में चेक करें अवलोकन से कि एमा कई मोटी अनुकूलता प्रतिकूलता की बात नहीं. हम सब लोग तो अभी मध्यम कक्षा वाले हैं पैसे में. क्या मिडिल, सुपर रिच तो नहीं है, हाँ? सुपर गरीब भी नहीं है, मिडिल में है. क्या तो कोई करोड़ों अब्जों का तो सवाल नहीं है कि चले जाए. બીજી કોઈ લાંબી માથાકૂટ, રાગ દ્વેષ, વેર ઝેર એવા મોટા કોઈ प्रॉब्लम नहीं આપણને. क्या कि कोई वो क्या है गुंडा वो आपके पीछे लगा हो, या आपके पास किसी को किडनैप कर ले गया हो और रैंसम मांग रहा है बड़ी अमाउंट का. ये से हमारे प्रॉब्लम बहुत ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है. कोई बड़े प्रॉब्लम कहाँ है हमारे को? हाँ, सामान्य प्रॉब्लम है. हाँ? कि हवे कोई घर लूटी जवानुं, लूटारा आवाना छे, कोई खून करवानुं छे, कभी ध्यान नहीं रखेंगे तो खून कर देगा. ये सब प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं हम लोग को. क्या मामूली बात है, बधी साधारण संयोगनी बात है आपड़ी. क्या एने आटलू बधु मूल्य आपी दीधुं छे आपणे. क्या कितना हमने वैल्यूएशन कर लिया, कैसे जैसे जीवन मरण का सवाल हो गया हमारे लिए. हाँ? एक प्रॉब्लम संसार में आया तो जाने कि क्या हो गया हमको. हाँ? सामान्य प्रॉब्लम को भी हमको जन्म इतना बड़ा प्रॉब्लम लगता है अभी, वो भी नहीं आना चाहिए. क्या એટલું બધું મૂલ્ય આપી દીધું કે પોતાના પરિણામ ત્યાં ને ત્યાં ગોળ ગોળ ચક્રાવ ખાય છે, ત્યાં ને ત્યાં જ છે. પોતાનું व्यापार में ही रहता है, पैसे में ही रहता है, फैमिली में ही अपना उपयोग रहता है. क्या पर वस्तु में एकदम चक्राव कर रहा है, घूम रहा है वहीं. जेम फाटेली गादड़ीનું મમત્વ છૂટે નહીં. हाँ? गुजराती समझ आ रहा है क्या? हाँ, बेडिंग गादड़ी. हाँ, इसका भी बहुत लगाव है. हाँ? એવી એક મામૂલી વાત છે આ ઉદય સંસારના. इतनी कीमत है उसकी, जिसकी आप बड़ी कीमत कर रहे हैं कि मैं कुछ हूं. क्या
उसकी कोई कीमत नहीं। વિચારની નિર્મળતાએ કરી એટલે શુદ્ધ હૃદયથી તો એ પરિણામથી પાછો વળ તો સહજમાં એટલે હમણાં જ तने आत्मजोग प्रकट से हो कब आप प्लान कर रहे हैं ना कि बाद में मैं सोच कर करूंगा, ये तो हमणा के हमणा अने सहज बे शब्द वापरे है ना। सहज माने इजीली नेचुरली क्या पात्रता भी प्रकट होगी, फिर मोक्ष दूर नहीं है। एम के कृपालु देव तो ऐसा कह रहे हैं। हाँ, अम्मा हमको ही कह रहे हैं कि दूसरे को कह रहे हैं? तो सहज में हमणा ज नेक्स्ट सत्संग में नहीं, आज सत्संग में हमणा ज सहज में हमणा ज तेने आत्मजोग प्रगटे छे। ए पात्रता तेने हमणा ज प्रगटे। प्रगटती है ना जिसको, उसको ऐसे ही होती है, सुनने के काल में तुरंत होती है या फिर होती ही नहीं है उसको आगे जाकर। क्या? हाँ, होगी तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगी बाद में भी। पात्रता, पात्रता का विषय चला है, आप नहीं थे उसके पहले चला है कि पात्रता योग्यता सम्यक दर्शन प्राप्ति की प्रकट हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, जब अंदर में जीव को सुखी होने की भावना होती है और बाहर में ज्ञानी पुरुष का योग होता है, ऐसा जब मेल होता है तो जीव को मोक्ष की पात्रता प्रकट हो जाती है। कब? सहज हमणा ज। પાત્રતા પ્રગટ કરવા માટે કોઈ ઉધાર એટલે કે પછીના ભવિષ્યમાં તેનું ફળ આવશે એવું नहीं, 1-2 महीने के बाद हो जाएगी ऐसा नहीं है। क्या? यही अभी हो जाएगी। हाँ, અત્યારે જ પ્રગટે है ना। देखो, अने सहज मात्र में ज प्रगटे, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब समझ में आ गया हाँ तो तुरंत प्रकट हो जाती है। तत्क्षण प्रगटे, ई क्षण में प्रगटी जाए, बीजी क्षण में पण नहीं। कोई बीजी कोई क्रिया लेवा देवानी जरूर नहीं। एनी पहला एने आटलो शास्त्र अभ्यास कर्यो होवो जोईए कि आटला एना पुण्य होवा जोईए कि एने पाप घटी गया होवा जोईए कि एनी उमर नानी होवी जोईए। हाँ, एने बराबर संभळातुं ने देखातुं होवुं जोईए। कांई ज नहीं, नो शरत, हमणां ज एने पात्रता प्रगट थई जाए। आवुं छे, नो कंडीशन। पूर्व कंडीशन कोई भी नहीं है कि पूर्व में ऐसा हो तो ही पात्रता प्रकट होगी, ऐसी कोई शर्त पूर्व की नहीं है पात्रता के लिए। जब जीव समझे और उसको हित करने का भाव आए और बाहर में जिन्होंने हित किया ऐसे ज्ञानी पुरुष का योग उसको मिल जाए तो तुरंत हमणां ज
પાત્રતા એને પ્રગટ થઈ જાય. ફક્ત તારા અંતઃકરણની શુદ્ધતા માગી છે. સત્પુરુષોએ માર્ગ કેટલો સરળ અને सुगम કર્યો છે. हाँ, कितना सहलाई से ये कार्य हो रहा है. देखो, हमको लगता था कितना कठिन काम है, लेकिन काम तो बहुत सरल है. जो कि असत प्रसंगનો ઘેરાવો વિશેષ છે, પણ प्रॉब्लम क्या है कि असत प्रसंग जो है इसके बीच में ये जीव खड़ा है. पूरे आजू बाजू सब असत प्रसंग चालू है. इसको क्या तकलीफ શું છે કે અસત્સંગના પ્રસંગો છે, ઉદયના જે પ્રસંગો છે એ તમામ પ્રસંગો બધા અસત્સંગના છે. વેપાર કરે અસત્સંગ, અસત પ્રસંગ. હા, કુટુંબ સાથે મળીને હળીમળીને વાતો કરે અસત પ્રસંગ, ટીવી જોવે असत प्रसंग, हाँ, आड़ोसी पाड़ोसी के घर में जाए असत प्रसंग, घूमने जाए असत प्रसंग. हाँ, इसके बीच में ये जीव है अभी. એનો ઘેરાવો ઘણો છે. આ જીવને એમાં રસ આવે છે એટલે ઘેરાવો છે. हाँ, प्रॉब्लम वापस अपने ऊपर आया. હમણાં એ કેવું હતું કે અમે શું કરીએ, જો તો ખરા, ત્યાં વળી પાછું આવી ગયું. તું રસ છોડી દે, તારું કામ રસ છોડવાનું છે. હા, પછી એ બધા ટોળા થઈ જશે, તને કઈ અસર નહીં કરે. શું समझ में आ रहा है कि नहीं? रस है तो असर होती है. रस आपने तोड़ा क्योंकि वो नुकसान के कारण है. वो सब संग पहले आपने लाभ का कारण माना था. આપણને કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો આપણે બધાની સાથે સારો સંબંધ હોય તો આ જો ને જયંતભાઈ કઈ હોસ્પિટલમાં ગયા, કેમ ગયા, બધા ડૉક્ટરો ઓળખે. એવો સંબંધ રાખ્યો છે તો આજે કામ આવ્યું કે નહીં? આવ્યું કે નહીં? હા, ના, ખોટું છે. પુણ્યનો ઉદય હોય તો કામ આવે, તો બધા ડાયા થઈ જાય આજુબાજુમાં. પાપનો ઉદય હોય તો એ ડૉક્ટર જે ડાયો હોય ને બીજાની હારે આની હારે ગાંડો થઈ જાય. હા, ત્યારે એને એવો જ વિચાર આવે. સમજાય છે કે નહીં? આપણા પાપનો ઉદય છે એટલે એને એવો વિચાર આવે અને આપણું નુકસાન થાય એવું થાય. સમજાય? એટલે શું કરવું કે બધા હારે આપણે સંબંધ રાખવો. હા, ક્યારે કોની જરૂર પડશે એ કેવી રીતે ખબર પડે આપણને? घबरा कर रखता है ना, घबराने की जरूरत ही नहीं है तुमको. इसका मतलब ये नहीं है कि सबके साथ झगड़ा करना. कोई कहे अच्छा तो हम तो झगड़ा करने के, उल्टा अर्थ नहीं लेना. मैं तो झगड़ा करूंगा, मेरा पुण्य का उदय रहेगा तो इसको એને મારું કરવું જ પડશે. लेकिन तू झगड़ा करेगा तो पुण्य बंधन कहां से होगा? तुझे पाप का ही तो बंधन होगा. तो फिर पाप का ही उदय आएगा ना. ठीक है ना? दोनों नहीं करना है हमको. झगड़ा भी नहीं करना है और फ्रेंडशिप भी नहीं करना है. हाँ,
साहब जी, अभी जो असत प्रसंग के गहरावे में आपने रस का पॉइंट समझाया, तो आज शाम में ऑफिस के कुछ कार्य आए, तो उसमें मैं इन्वॉल्व होकर अपना कार्य ब्रेक हुआ, तो उसको मैं असत प्रसंग को ब्लेम कर रहा हूँ कि ये मुझे अब ब्लॉक कर रहा है, मेरे को करने नहीं दे रहा है, मैं द्वेष कर रहा हूँ उसको, उसी को दोष दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसे मैं वहाँ पे रस ले रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ वहाँ पे? नहीं, आपके रस के कारण से ऐसे प्रसंग हुए रहे ना। आपको वो कार्य में रस है ना कि नहीं है? जनरली है। जनरली है। मन अभी तो नहीं करने का मन है, डिस्टर्ब नहीं होने का मन है, बट ऐसे तो रस का ही कार्य है। रस जो है उसके कारण से ये सब हो रहा है आपका। जैसे अभी रस नहीं है आप कह रहे हो, ऐसा जब वहाँ पहुँचेंगे ना हैदराबाद में, तभी अंदर से रस छोड़ेंगे। ऐसा आपको करने का है। आप सीख लिया ना अभी रस अभी छोड़ने का, तो इसका उपयोग वहाँ जाकर करना। जस्ट एक और पूछना है कि ऐसे प्रसंग आगे तो बनने ही है, वो तो दिख रहा है, तो उसमें कैसे मैं अपना ये कार्य नहीं छोड़ते हुए, अपना ये कार्य नहीं छोड़ते हुए उसमें वो जितना करना है वो कैसे करना चाहिए? वो समझा नहीं। सॉरी, जैसे आज डिस्टर्ब हो गया मैं ये उदय में, तो आगे भी ये उदय आएगा ही डेफिनेटली। तो उसमें जैसे आज फेल हो गया, स्लिप हो गया, तो फेल नहीं होते हुए कैसे कार्य करना चाहिए वहाँ पे? तो ये अपना दोष है, पहले ये समझना। मैंने रस लिया है क्या, इसके लिए ये सब आया है, ठीक है? तो ऐसा करने से उसके ऊपर दोष नहीं दिया, अपना दोष स्वीकारा, तो वो जो कर्म है जिससे ये आया वो कर्म खिर जाता है। और नया कर्म जो है, जो बनता है ये भाव के काल में, वो ऐसा नहीं बनता कि आपको ये प्रॉब्लम आते ही रहेगा। क्या? लेकिन जब आप उसको ब्लेम करेंगे, गलती आपने की, ब्लेम उसको करेंगे, तो जो नया कर्म बंधन होगा वो ऐसा होगा कि एक बार डिस्टर्ब अभी कर रहा है तो उसके फल में वो 25 बार डिस्टर्ब करेगा। ऐसा नया कर्म बंधन होगा। तो शांति से स्वीकार लेना, तो वो भी चला जाएगा। क्या ऐसा? थैंक यू साहब। अपनत्व से ही रस उत्पन्न होता है ना। आपको लाभ जो है, ऐसे मान्यता जो है आपकी, इससे मुझे लाभ हो रहा है, ये रस को उत्पन्न कर रहा है। क्या? नुकसान का कारण है मेरा, ऐसा जब लगे तो रस अपने आप कम हो जाएगा। थैंक यू साहब जी। આ જીવને એમાં રસ આવે છે એટલે ઘેરાવો છે। આ જીવ ઉદાસ થાય તો એને કોઈ चिंता करवानी जरूर નથી। क्या? उदास होना माने नीरसपना, प्रयत्नपूर्वक, तत्व विचार पूर्वक ये कार्य की कोई निरर्थकता है, कोई लाभ नहीं है। क्या? ऐसा अंदर में तत्व विचार कर कर नीरसता को प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। तो એને કાંઈ चिंता करवानी जरूर નથી। खरी बात ये है कि पोते हाथे करीने एमां रस ले छे, स्वयं खुद उसमें रस लेता है। क्या? न ले तो भी वो कार्य होता है। रस के कारण से कार्य में कोई चेंज नहीं होता है। कार्य तो जैसा होने वाला है वैसे ही होता है। એટલે શું પોતે હાથે કરીને એમાં રસ લે છે। અસત પ્રસંગનો ઘેરાવો વિશેષ છે અને આ જીવ તેથી અનાદિકાળનો
હીન સત્વ થયો હોવાથી અસત્સંગને કારણે, અસત્સંગની સેવવાને કારણે પોતે પણ હીન સત્વ થઈ ગયું છે. હીન સત્વ, હીન તત્વ એટલે આપણે કહે ને નમાલો થઈ ગયો છે, શક્તિ વગરનો થઈ ગયો છે, હારી ગયો છે. हार जाता है जीवन में. क्या आत्मकल्याण को छोड़ देता है ना कि नहीं? ऐसे प्रसंग में क्या करता है? आत्मकल्याण को छोड़ देता है. હિંસત્વ એટલે નમાલો, જેને આપણે કહીએ છીએ ચાલુ ભાષામાં. આ માણસ સાવ નમાલો છે, કાંઈ કામ જ કરી શકતો નથી. એમ આત્મહિતનું કામ કરવા માટે જાણે નમાલો થઈ ગયો છે. આવું છે. રસ કે કારણ સમજ में आ रहा है कि नहीं? એમ તો સાધારણ માણસ હજી અમારા આટલા પ્રોબ્લેમ છે, અમારે આમ તકલીફ છે, કંઈક શરીરની, સગા સંબંધીની, વેપાર ધંધાની કે કોઈ બીજી ત્રીજી તકલીફ છે, કાંઈ ને કાંઈ એને ચાલ્યા જ કરે છે અંદરમાં. આપણે રહ્યા તો સાધારણ માણસ એવા નમાલાપણાનો અનુભવ કરે છે. હું તો બહુ સામાન્ય છું, આત્મકલ્યાણ કરના એ મેરા કોઈ કામ નહીં હે. હા, અને એનું असत्संगને લીધે उत्पन्न થયેલું हीन सत्वपणुं છે. ऐसी दशा क्यों आई उसको, ऐसा उसको क्यों लगा कि मैं ये काम आत्मकल्याण का नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत कठिन है, मेरे से ये काम होने वाला नहीं है. નમાલો કેમ થઈ ગયો આ કામ માટે? અસત પ્રસંગને, એમાં જે એનો જે ઘેરાવો છે, એમાં જે રસ લીધો, રસ લે છે બહુ, એને કારણે પોતે આવો થઈ ગયો. हाँ एकदम जोरदार. हाँ, कि प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन ये है, सब रेडी है, सब रेडी है, आपको करने का है, बस खत्म. जब असत प्रसंग हो तो वो प्रसंग में आपको कोई लाभ नहीं है, ऐसी विचार दशा में आकर ये कार्य कोई काम का नहीं है, क्या उसका निरर्थकता आपको अंदर में, विचार में, प्रयास में लाना चाहिए. नहीं तो उल्टा प्रयास जो चल रहा है ना कि आनाथी बहु मने फायदो छे, बहु लाभ छे, बहु मजा आवे छे, वो चालू हो जाएगा. या तो वो चालू होगा विचार, या तो ये आप चालू करेंगे तो वो बंद हो जाएगा. वो ऑटो मोड में चालू हो जाता है. ये आपको प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है और उसमें सत्संग का आधार होता है. अगले पेज में से लास्ट पैराग्राफ. आ जीव तेथी अनादिकाळनो हीन सत्व थयो होवाथी तेथी अवकाश प्राप्त करवा अथवा तेनी प्रवृत्ति, तेनी निवृत्ति करवा जेम बने तेम सत्संगनो आश्रय करवो, आमांथी बचवा माटेनो सुगममां सुगम उपाय आपी दीधो. आनाथी कोई बीजो उपाय पण नथी. सत्संग में आकर जो बोध आ रहा है सत्संग में, वो समझकर उसका आधार लेना. ये सत्संग नो आश्रय कहेवाय.
આ જીવ તેથી અનાदिकाળનો हिंसत्व થયો હોવાથી असत प्रसंग और असत्संग के कारण से जीव को आत्मकल्याण का कार्य करना बहुत कठिन लगता है, આપણું કામ नहीं। ठीक है, ऐसे परिणाम जो अंदर में है इसको अंदर से निकालने के लिए, बदलने के लिए जीव को सत्संग में उपस्थित रहना और सत्संग में जो बात आती है, जो बोध आता है, उसका आधार लेकर जीवन को बदलना, इसका नाम आश्रय। आश्रय समझ में आया? सत्संग का आश्रय। जब जब संसार में उदय प्रसंग में आपको जो असमाधान होता है तो सत्संग में क्या बोध दिया है कि जीव को क्या करना चाहिए, कि अपनत्व छोड़ना चाहिए। ये व्यापार मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, हाँ, ऐसा अपनत्व छोड़ना चाहिए। तो रस तुरत एनो पारो ये तो डाउन थवा मंडશે। કેમ કે એ સાચું છે, એમ જ છે, એ કંઈ આપણું નથી। तो ये बात कहाँ से आई कि सत्संग से हमने सुनी है। हाँ, अपना नहीं है उसको अपना देखते हैं, अपना नहीं है उसको अपना नहीं है ऐसा देखना। हाँ, એ હિંસત્વ થઈ ગયેલો જ છે। હવે એનાથી છૂટવા માટે પુરુષાર્થની જાગૃતિ આવવા માટે આવા જીવને પણ માર્ગદર્શન આપ્યું છે કે જે હવે હારી ગયેલો છે કે મારું કામ, હું આત્મકલ્યાણનું કામ नहीं જ કરી सकूं, ऐसे जीव को भी यहाँ मार्गदर्शन दिया है कि अभी तुझे चेंज क्या करने का है, कि सत्संग में उपस्थित नियमित रहना। एक जगह में 609 नंबर का बोल है, 11 नंबर का पॉइंट है, ये याद रह गया क्योंकि मैंने जवेरी भाई को बताया था। हैदराबाद आने वाले थे ना, हैदराबाद आए ना तब मैंने ये बोल बताया था उनको। छः 609 पूर्णांक में 11 नंबर का मेरे ख्याल से। मिला? સત્સંગની ઓળખાણ થવી જીવને દુર્લભ છે। આ સત્સંગ છે કારણ કે सत्संग तो हमको पता है, ऐसा लगता है ना, ये सब धर्म की बात करते रहते हैं जो लोग, आत्मा की भाई ये सब सत्संग है, कि नहीं, वो सत्संग नहीं है। सच्चा सत्संग की पहचान होना जीव को दुर्लभ है कहते हैं। આપણે તો સહેલું લાગે છે ને, એટલે આપણે જ એને સમજી જઈએ નહીં। હા, દુર્લભ છે કે છે। કોઈ મહત પુણ્ય યોગે તે ઓળખાણ થયે, નિશ્ચય કરી આજ સત્સંગ છે, આજ સત્પુરુષ છે, એવો સાક્ષી ભાવ એટલે ખાતરી ભાવ ઉત્પન્ન થયો હોય એને અંદરમાં, क्या 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 हुआ है कि उसके महापुण्य योग से उसको पहचान हुई कि आने आज साचो सत्संग છે, અહીંયાથી જ મારું હિત થશે અને આ જ જ્ઞાની પુરુષ છે, એવો ખાતરી ભાવ, સાક્ષી ભાવ ઉત્પન્ન થયો હોય તો જીવે તો અવશ્ય કરીને શું કરવું, એને શું કરવું હવે, कि कहते हैं कि तुम संसार की प्रवृत्ति को कम करो, हाँ, समेटो,
ओछू करे, एक्सपेंशन नहीं, उसका ऑपोजिट। हाँ, है ना? एवो साक्षी भाव उत्पन्न थयो होय तो जीवे तो अवश्य करीने, अवश्य क्या कहा? डेफिनेटली, कोशिश नहीं, अवश्य करीने प्रवृत्तिने संकोचवी, पहला हुआ। दूसरा पॉइंट क्या करना? पोताना दोष क्षणे क्षणे, कार्ये कार्ये, प्रसंगे प्रसंगे। कोना दोष? આપણે જોઈ છી કોના? પ્રસંગે પ્રસંગે, કાર્ય કાર્ય, હા, દરેક પ્રસંગમાં જોઈ છે ને બીજાના दोष। हाँ, यहाँ हॉल में भी दोष कर रहा है, वहाँ रूम में भी दोष कर रहा है, वहाँ डाइनिंग हॉल में भी वही दोष कर रहा है। हाँ, प्रसंगे प्रसंगे, कार्य कार्य, क्षणे क्षणे बीजाना दोष जोई छी बंद करीने शू तीक्ष्ण उपयोगे, सूक्ष्म उपयोगे एकदम। પોતાના દોષ જોવા ક્યારે કે આ સત્સંગ છે, આ જ્ઞાની પુરુષ છે એમ ખાતરી ભાવ ઉત્પન્ન થયો હોય ત્યારે શું કરવું એમ કે છે। જો જોવા અને જોઈને તે પરીક્ષણ કરવા, ખતમ કરી નાખવા, નાશ કરવા। ખાલી જોઈને અફસોસ કરવો, વ્યક્ત કરવું, અરે રે મને તો આવા દોષ થઈ ગયા, એમ નહીં, એને ખતમ કરવાના। એ થાય નહીં એવી પરિસ્થિતિમાં એવા પ્રયાસમાં આવવું એમ કે છે। હવે જે મેઇન વાત છે એ હવે આવે છે, અને તે સત્સંગને માટે દેહ ત્યાગ કરવાનો યોગ થતો હોય તો તે સ્વીકારી લેવું કે ભાઈ હું જઈશ તો મારું કહેવાય નહીં, મારા પ્રોબ્લેમ વધી જશે, મરણ સુધીના દેહ ત્યાગ સુધીના પણ પ્રોબ્લેમ એક્સેપ્ટ કરે, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ મારે સત્સંગમાં તો જવું છે। તે સત્સંગને અર્થે દેહ ત્યાગ કરવાનો યોગ થતો હોય તો તે સ્વીકારવો। આવી વાત કરી છે। સત્સંગનું મહત્વ આખો પત્ર જ એના ઉપર મુખ્ય રૂપે છે। ટાઈમ થઈ ગયો છે ને? एक मिनट। अब थोड़ा चेंज करने का ना, वही साहिब जी